208 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में मिली करारी हार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पोर्ट्स। एनडीटीवी स्पोर्ट्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ विवेक मौजूद है। आज के मैच से जुड़े हुए टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और भारत की हार हुई है पहले मैच में मोहाली से, यही न्यूज़ है। पहले मैच में जिस तरह से हमने मैच से पहले जो लाइव सेशन किया था उसमें बात हुई थी विवेक की भारतीय टीम जो है घरेलू कंडीशंस का फ़ायदा उठाएगी और एक अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन 208 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत में बनाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो चेज़ किया है जिस तरह से, वाकई काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे विवेक? अब कहने की हिम्मत है नहीं इस मैच को देखने के बाद, क्योंकि जैसा कि हमने टाइटल में भी आप लोग पढ़ पा रहे हैं, क्या ऐसे जीतेंगे विश्व कप। जिस तरह की गेंदबाजी हुई है सुनीता, जिस निचले स्तर की गेंदबाजी हुई है, बिल्कुल ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये टीम जीत पाएगी कभी विश्व कप, क्योंकि बड़ा कारण इतना बड़ा टारगेट आपके पास था, 208 रनों का टारगेट था और 208 रनों का पीछा करते हुए आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज थे, सबसे मेन गेंदबाज थे भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल। बिल्कुल उन दोनों ने, भुवनेश्वर कुमार ने शायद 50 या 52 रन दिए हैं और हर्षल पटेल ने 49 रन दिए अपने 4 ओवर में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गेंदबाजी का स्तर रहा वो भारत का कितना नीचे था। बिल्कुल। अब इसमें जो फैंस हैं उनको भी हजम नहीं हो रहा, हमें भी हजम नहीं हो रहा और शायद कप्तान रोहित शर्मा को भी नहीं हो रहा कि दिक्कत कहाँ थी। देखिए, भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से गेंदबाजी की लगातार, या तो फुल टॉस या फिर हाफ लेंथ, अब समझ नहीं आ रहा कि या वो यॉर्कर के लिए ट्राई कर रहे थे, क्या ड्यू फैक्टर था, क्या बॉल स्किड कर रहा था हाथ से, कुछ समझ नहीं आया। लगातार वाइड गेंदबाजी। मैच को देखकर विवेक ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं उनको भारतीय गेंदबाजों को खेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मैथ्यू वेड बीट नहीं हो रहा था कोई बल्लेबाज। उस स्तर के इतने खतरनाक गेंदबाज नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार की हर ओवर में आप 3 चौके मारेंगे, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी करते आए, मतलब कहीं लोस्ट से नजर आए। मुझे भुवनेश्वर कुमार इस मैच में नजर ही नहीं आए। हर्षल पटेल के साथ भी उतना अच्छा इंप्रेसिव नहीं था, हालांकि कुछ जगह ऐसी रही, किस्मत खराब रही कि फर्स्ट स्लिप और कीपर के बीच से कुछ एजेस लगकर बाउंड्री चली गई। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों ने शॉर्ट बॉल करने की कोशिश की, जो हमने एशिया कप में ट्राई किया था, लेकिन वहां की पिच और यहाँ के पिच में अंतर था। आपने देखा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से कोई भी शॉर्ट बॉल आया आराम से हिट कर रहे थे, कोई परेशानी ही नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और जो गेंदबाजों की प्लानिंग थी वो साफ फेल नजर आई। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि ये टीम अगर इसी तरह गेंदबाजी की तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में कर पाएगी, जब वो आपके घर में आके इतनी आसानी से आपके इनको खेल सकते हैं। गेंदबाजी अटैक को बिल्कुल तहस नहस किया है आज के मैच में, काफी निराशाजनक देखने को मिला। और उमेश यादव की जहां हम बात करें कि उनको लेकर आए, मोहम्मद शमी की जगह मिली उनको मैच में, और उसके बाद जिस तरह से उनकी जो अप्रोच दिखी मैच में गेंदबाजी को लेकर, हालांकि उन्हें 2 विकेट मिले, लेकिन जो उम्मीदें थी उस पर तो वो भी नहीं। उमेश यादव से तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट इतना नहीं खेलते हैं, सिर्फ IPL खेलते हैं जी। और अचानक से ठीक है मौका मिला, उन्होंने कोशिश की और महंगे भी साबित हुए। हालांकि बाद में दूसरे ओवर में उनको 2 विकेट भी हासिल हुए। हाँ जी। लेकिन हमें उम्मीद, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमें उम्मीद थी। देखिए अक्षर पटेल ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए हैं और बाकी के गेंदबाजों ने मिलकर 193 रन दिए हैं। मतलब ये एक जो फैक्टर है। और आप देखिए भुवनेश्वर कुमार ने और हर्षल पटेल ने मिलकर लगभग 100 रन दिए हैं दोनों गेंदबाजों ने। तो जो ये डिफरेंस नजर आ रहा है, जबकि हमें उमेश यादव से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि उस तरह की गेंदबाजी, लेकिन हर्षल पटेल का जो वेरिएशन था शायद वो भी कुछ ज्यादा ट्राई, इतने लंबे वक्त के बाद जब वापस आए तो शायद वही इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे। बहुत ज्यादा कटर्स का इस्तेमाल किया गेंदबाजी में, जो इसकी जरूरत थी नहीं शायद। और ये कटर्स उनको बखूबी, लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन मैं कह रहा था इंडिया के पास नहीं है, उनके पास है। तो आज कितना लगा कि बॉलर का जो कंसंट्रेशन है, जो लेंथ और लाइन पकड़ना चाह रहे थे वो पकड़ ही नहीं पाए। जैसे ही आप विकेट लेते हो उसके बाद स्ट्राइक चेंज होती है, आपकी फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है। कप्तान बिल्कुल कंसंट्रेट नजर नहीं आए, जिस तरह से हमने स्टोरी भी की आपने सुनीता, उनके एक्सप्रेशन देखिए आप, किस तरह से चिल्ला रहे थे, मतलब इतने डेस्परेट थे शायद जीत के लिए। लेकिन वो नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं बिखरा। आप DRS देख रहे हैं, DRS के टाइम पे इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव रोहित शर्मा को देखा नहीं गया। इस मैच में इस तरह के जो रिएक्शन आए वो एक बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं कि कितने डेस्परेट है, कितने चिंतित हैं रोहित शर्मा, क्योंकि लगातार अब एक टाइम आया था कि रोहित शर्मा मतलब T20 में भारत की जीत, लेकिन अब देख रहे हैं हम एशिया कप में देख रहे हैं, उससे पहले भी, और अब फिर देखिए
जब भारत में आकर अगर कोई ऑस्ट्रेलियन टीम या यूरोप की टीम आकर आपको अगर 200 रन भी डिफेंड नहीं करने दे रही है, तो ये वास्तव में एक सोचने वाली बात है रोहित, ना सिर्फ कप्तान के लिए बल्कि कोच के लिए और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको भी सोचना होगा। हाँ जी, और एक चीज और विवेक, हम यहाँ पे गौर करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो अपने फुल अटैक के साथ नहीं आई है, यहाँ पे फुल जो बेंच स्ट्रेंथ है उनकी उसके साथ नहीं है, फिर भी वो इंडिया में आकर इंडिया को इस तरह से हरा रहे हैं, तो वाकई ये एक जो है विचार करने वाली बात है। हालांकि देखिए, भारत की तरफ से भी हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह नहीं थे, बिल्कुल, बट जसप्रीत और बुमराह कमी जरूर आज यहाँ पर खली होगी। जसप्रीत बुमराह नहीं है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपकी टीम में फिर बॉलिंग है ही नहीं। बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है ना कि जसप्रीत बुमराह आपके मेन टूर्नामेंट से जस्ट पहले फिर से चोटिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर एक प्लेयर के भरोसे हम बैठे हुए हैं कि जसप्रीत बुमराह आकर आपको मैच चमत्कार कर देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हम गलत ट्रैक पे हैं। और चलिए, मैं मानता हूं जसप्रीत बुमराह अगर होते भी अक्षर पटेल की तरह, मान लिया उन्होंने अपने 4 ओवर में 17 रन 1-2 विकेट आपको दे दिए, लेकिन बाकी प्लेयर अगर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी वो दम है। जरूर सोचना होगा गेंदबाजी में, और कोई प्लानिंग नजर नहीं आया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षर पटेल, माफ कीजिए, भुवनेश्वर कुमार या फिर हर्षल पटेल कोई अच्छे गेंदबाज नहीं है, ये बहुत मंजे हुए गेंदबाज हैं और इन्होंने करके दिखाया है इससे पहले। लेकिन इस मैच में मुझे जो प्लानिंग थी गेंदबाजों की और कप्तान के साथ जो कोऑर्डिनेशन था, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को हमें खिलाना है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है। हार्दिक पांड्या से बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई, शायद 2 ओवर उन्होंने किए हैं। बिल्कुल, और फील्डिंग में भी हमने देखा कि कुछ कैचेस ड्रॉप हुए उनका भी, क्योंकि कहा ही जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और वो जो इम्पोर्टेंट कैचेस थे, कैमरन ग्रीन का ड्रॉप हुआ वहां पे, और एक शायद डीआरएस लेने में भी गलती कर दी कैमरन ग्रीन को। अगर शुरुआत में रोहित शर्मा ने डीआरएस ले लिया होता तो वो जल्दी आउट हो गए होते। खैर देखिए, ये हो गया होता और वो हो गया होता। जैसे कहावत है कि मेरी अगर चची की मूछें होती तो चाचा कहते उनको, तो ये क्या होता और क्या हो गया होता की बातें अलग होती हैं। मेन बात है कि आपने जिस तरह से गेंदबाजी की प्लानिंग नजर नहीं आई भारतीय गेंदबाजों की, शॉर्ट गेंद करते रहे, फुल टॉस गेंद करते रहे और भुवनेश्वर कुमार पे लगातार भरोसा दिखा रहे। उसका कारण था कि एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं, लेकिन निराश किया है और आखिर में तो फिर गिव अप कर दिया था जिस तरह से यूजी चहल को ओवर दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा विवेक, लेकिन बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? बैटिंग में आपको क्या नजर आया? बैटिंग ने अपना पूरा काम कर दिया। आज हम केएल राहुल के बल्ले से रन देखना चाहते थे, बिल्कुल, उन्होंने अच्छे रन दिखाए, अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और जिस तरह से हार्दिक पांड्या का रोल था, उन्होंने फिनिश किया शानदार तरीके से। यस, दिनेश कार्तिक के बल्ले से भी अगर 1-2 शॉट आ जाते तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस था वो और अप होता। देखिए, कोई कमी नहीं थी बल्लेबाजी में। रोहित शर्मा, जैसा कि मैंने प्री मैच बात की थी, रोहित शर्मा के बल्ले से हमें रन देखने हैं। चाहते ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है रोहित शर्मा के ऊपर कि वो रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी रन आने जरूरी है। खैर, आज बैटिंग की बात बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती क्योंकि 200 रन बहुत होते हैं गेंदबाजी के। और मैं यहाँ आने से पहले एक और आंकड़ा पढ़ रहा था सुनीता कि इस साल में हम 200 से ज्यादा रन 2 बार हार चुके हैं अपने घर में। साउथ अफ्रीका जब भारत आई थी जी, वहां पर भी हम 200 से ऊपर का जो स्कोर था, दिल्ली में आई थिंक वो मुकाबला था, वो हम डिफेंड नहीं कर पाए थे और वो भी सीरीज का फर्स्ट मैच था। आज फिर ये सीरीज का पहला मैच और 200 से ज्यादा रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में। हम कहते हैं यहाँ टर्निंग ट्रैक है, यहाँ हमारे 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर खेल रहे थे, यूजी चहल थे, साथ में अक्षर पटेल थे। बिल्कुल, बट वही हमने नोटिस किया पूरे मैच के दौरान कि ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज है उनको कोई किसी तरह का वो मतलब ये होता है कि बॉलर का खौफ होता है या को परेशान कर रहे हैं बॉलर या उनको शॉट खेलने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। वही और ऐसा ही कुछ एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार ने 1 ओवर में दिया था जब अर्शदीप सिंह के लिए कुछ बचा नहीं था लास्ट ओवर में जी। आज भी कुछ ऐसा ही था। एक समय ऐसा था, मुझे याद है 20 गेंदों में शायद 46 रन चाहिए थे जी, बिल्कुल। तो वहां पर अब कौन वो गेंदबाज है, शायद हर्षल पटेल भी आज उतने अच्छे नहीं नजर आए, रंग में नहीं नजर आए। हाँ, तो फिर मुझे नजर आता है वापस से अर्शदीप सिंह की तरफ देखना और जसप्रीत बुमराह। जब तक ये दोनों भारतीय स्क्वाड में नहीं होंगे मुझे लगता है कि दिक्कत रहेगी। और मैं तो कहूँगा अच्छा है ये हार जो भारत की है ना कहीं सीखने को मिलेगा।
कहीं ना कहीं दोबारा लेकिन से सवाल ये उठते हैं कि कब तक सीखेंगे कि अब नहीं, आप जब एशिया कप में भी आप जो आपको दावेदार माना जा रहा था कि आप खिताब जीतेंगे, और उसके बाद जिस तरह से श्रीलंका पाकिस्तान से हार कर आप बाहर हो जाते हैं, वहां पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारी जो विश्व कप में खेलने वाली है वही टीम खेल रही थी विवेक, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ थे। और यस, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कह सकते हैं हर्षदीप सिंह आ सकते हैं आपकी टीम में वापस। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके इन प्रमुख गेंदबाजों को छोड़कर जो आपका गेंदबाजी स्क्वाड है, जो आपकी यूनिट है गेंदबाजी की, अगर वो 208 रन डिफेंड नहीं कर सकते आपकी होम कंडीशंस में, और जबकि ड्यू का देखिए, मैं मतलब बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ड्यू कितना था, लेकिन क्योंकि हमने मैच देखा है वहां पर कोई टॉवल्स का यूज करते नहीं दिखे। इसका मतलब ये श्योरिटी है कि ड्यू बहुत ज़्यादा नहीं थी। जब ड्यू ज़्यादा नहीं थी तो फिर क्या कारण था कि आपने लगातार फुल टॉस गेंदें की, आपने लगातार हाफ वॉली रखी, आपने शॉर्ट पिच इतनी गेंदबाजी की, यानी कि जो प्लानिंग थी, ऐसा तो है नहीं कि इस तरह के गेंदबाज है कि वो उस जगह बॉल नहीं गिरा सकते जहां की प्लान है, या तो फिर प्लानिंग ही गलत थी या फिर एग्जीक्यूशन में कहीं दिक्कत आई है भुवनेश्वर कुमार के। यही चीजें हो सकती हैं। बड़ा हैरान था मैं तो भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी देखकर आज, जिस तरह से जो सेकंड लास्ट ओवर था, जिस तरह से गिव अप कर दिया आज भुवनेश्वर कुमार ने, वाकई निराश करने वाला था। बिल्कुल आपने सही कहा, और किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने भी मैच से पहले सेशन किया था तो हम भी पूरा एक्साइटेड थे कि हाँ टीम इंडिया होम कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी फाइट देगी और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया, और जो गेंदबाजी पे भी हम शुरू से ही आज बात करते आ रहे हैं कि बल्लेबाजी जो है उसमें यहाँ पर कोई कमी नहीं दिखाई दी, क्योंकि केएल राहुल के लिए हम बात कर रहे थे कि उनकी वापसी होना ज़रूरी है, विश्व कप में ओपन करने वाले हैं, तो उन्होंने वो पूरे रंग में नजर आए, बेहतरीन पारी खेली है 55 रन की, और ज़बरदस्त शॉट लगाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं, खैर आपके पास अब रविंद्र जडेजा नहीं है तो ऑलराउंडर के तौर पर वही एक आपके पास बेहतर ऑप्शन है, तो अपने स्थान पे उन्होंने आकर पूरा दिया है अपना 100% और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। लेकिन जैसे पूरे वीडियो में ही हमने चर्चा की थी कि बड़ा कंसर्न भारत के लिए गेंदबाजी ही है, और ये तो इंडियन कंडीशंस हैं, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ पर अगर इस तरह का बॉलिंग लाइनअप आपका बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी रहता है तो कैसे जीतेंगे, वही बड़ा कंसर्न बिल्कुल अब रहेगा। बड़ा कंसर्न है। आज तो निश्चित रूप से किसी और को दोष देना, ना फील्डिंग, मैं कहूँगा एक आध कैच ठीक है छूट जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बल्लेबाजी ठीक रही, बिल्कुल सीधी जो हम कह सकते हैं साफ साफ कि गेंदबाजों ने निराश किया है, और खासकर भुवनेश्वर कुमार ने। और अपने आखिरी मुकाबले में आप 5 विकेट लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपका जो मोराल था अफगानिस्तान के खिलाफ जब हम खेले तो भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट हासिल किए थे, और उसके बाद से इस तरह का परफॉर्मेंस समझ से परे। सीरीज से पहले ये भी चर्चाएं हो रही थी कि बायलैटरल सीरीज में तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, मतलब हाँ देखिए ना, रिजल्ट सामने है, अगर आपको हरा वही ऑस्ट्रेलिया और एक जो टक्कर की टीम आपके सामने आती है तो कहाँ आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है या रणनीतियां फेल हो जाती हैं, क्या हो जाता है? नहीं, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर कोई प्लानिंग थी नहीं, और प्लानिंग थी तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतने रन बनाने के बाद ये तो साफ नज़र आ रहा है कि गेंदबाज कहीं वो जो प्लान था, जो कप्तान को बात करनी, कप्तान ने भी बात की। कप्तान मुझे सबसे ऐसा लगता है ना, रोहित कूल कप्तान है। बिल्कुल, रोहित के बारे में भी ये कहा जाता है कि रोहित बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, गेंदबाजों के ऊपर छोड़ देते हैं कि गेंदबाज जिस तरह चाहे फील्डिंग ले सकते हैं, गेंदबाज जिस तरह से बस वो रोटेट करते हैं अपने गेंदबाजों को, वहां मुझे दिक्कत नजर नहीं आई। जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया था वो ठीक था कि विकेट लेने के बाद कई बार यूजी चहल को ले आए, उमेश यादव जब पहले ओवर में महंगे साबित हुए तो उनको रिप्लेस कर दिया, सब चीज़ें सही नज़र आ रही थी। तो अल्टीमेटली मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल, इवन उमेश यादव, अगर उनको टीम इंडिया में लिया गया है तो एक किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया गया। आप सिर्फ अगर ऐसा नहीं है कि बस आपका तो इन फ्यूचर है नहीं यहाँ पर T20 में और आप ऐसे ही खेल रहे हैं, इस स्तर पर इस तरह का मजाक नहीं हो सकता। आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं उसके लिए करोड़ों फैंस देख रहे होते हैं, तो आपको भी यस जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 4 चौके लगातार आपको लग रहे हैं, उसके बाद आप हटा दिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपको छक्का लगता है, फिर चौका लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले जो बल्लेबाज हैं कोई डर ही नहीं है। इस तरह की गेंदबाजी, इस निचले स्तर की गेंदबाजी आज इस मुकाबले में देखने को मिली है। तो यकीनन आप सब गेंदबाजों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस हार का
इस हार की समीक्षा करनी होगी कप्तान को, कोच को मिलकर कि किस तरह से हम आगे T20 विश्व कप के लिए जाएंगे। जी, तो मोहाली के में खेले गए पहले मैच में तो यहाँ पर टीम इंडिया को हार मिली है, लेकिन 2 मैच अभी भी सीरीज में और खेले जाने वाले हैं। 23 तारीख को अगला मैच होने वाला है, तो यहाँ से जरूर टीम इंडिया कुछ ना कुछ सीखेगी और पॉजिटिव पॉइंट नहीं सीखेंगे तो फिर तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल रहे हो जाएंगे आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मैच में हम देखेंगे, उम्मीद करेंगे टीम इंडिया से कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस गेंदबाजों की तरफ से खासकर देखने को मिले, क्योंकि बल्लेबाजी में यहाँ पर आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया और 200 प्लस स्कोर बनाया है। तो आज के इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन यही है कि मोहाली में खेले गए पहले T20 मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप NDTV स्पोर्ट्स के साथ बने रहें।